अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप सब ठीक होंगे। क्लास 10 इंग्लिश 2026 की नई किताब, इसका चैप्टर नंबर 7 जो कि एक नज्म है, पोएम है, टाइम। इस वीडियो में स्टूडेंट्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा इस नज्म के हर स्टैंजा की, हर लाइन की उर्दू में ट्रांसलेशन को। और इसी वीडियो में स्टूडेंट्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा इस नज्म की 2 आसान समरीज को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा नज्म टाइम के हर स्टैंजा की, हर लाइन की उर्दू में ट्रांसलेशन को। तो चलते हैं पहले स्टैंजा की तरफ। अनफैथमेबल सी हुज वेव्स आर ईयर्स, नाकाबिल यकीन समंदर जिसकी लहरें बरसों पर मुहैयत हैं। ओशन ऑफ टाइम हुज वाटर्स ऑफ डीप वो, ए वक्त के समंदर जिसके पानी गहरे गम हैं। आर ब्रैकिश विद द सॉल्ट ऑफ ह्यूमन टीयर्स, जो इंसानी आंसुओं के नमक से खारे हो चुके हैं। थो शोरलेस फ्लड विच इन दे एब एंड फ्लो, ए बेसाहिल सैलाब जो तुम्हारा मदो जुजर है। क्लैस्पिस्ट द लिमिट्स ऑफ मोर्टेलिटी, तूफाना पजीरी की सरहदों को जकड़ लेता है। तो पहले स्टैंजा की उर्दू में ट्रांसलेशन यहां कंप्लीट हो जाती है। अब चलते हैं दूसरे स्टैंजा की तरफ। एंड सिक ऑफ प्रे येट हाउलिंग इन फॉर मोर, शिकार से बेजार मगर फिर भी मजीद के लिए चिल्लाता हुआ। वोमिटेस्ट दे रेक्स ऑन इट्स इन हॉस्पिटेबल शोर, अपने मलबे को अपने बेरहम साहिल पर उगल देता है। ट्राइचीरियस इन काम एंड टेरिबल इन स्टॉर्म, सुकून में भी फरेबी और तूफान की शक्ल में जालिम। हु शैल पुट फोर्थ ऑन दी, कोई है जो तुम पर सफर की जुर्रत करे। अनफैथमेबल सी, ए नकाबिले पैमाइश समंदर। तो यहां आकर स्टूडेंट्स नज्म टाइम के हर स्टैंजा की, हर लाइन की उर्दू में ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। अब आपके साथ स्टूडेंट्स मैं शेयर करूंगा इस नज्म की 2 आसान समरीज को। तो चलते हैं पहली समरी की तरफ, जिसे आप स्टैंडर्ड समरी भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यह है पहली समरी पर्सी बिश शैलीज पोएम। टाइम डिस्क्राइब्स time as a vast and powerful ocean that is endless and has existed since the beginning of the world. This ocean is filled with both good and bad things. It has witnessed the rise and fall of great empires as well as the sufferings of innocent people. Shelley compares time to a cruel thief that destroys everything beautiful and leaves behind sadness and ruin. Even nature cannot escape time. Strong mountains, tall trees, and beautiful flowers all disappear one day. Time is also compared to a howling storm that brings great destruction and fear to everyone. The poem shows that the time does not care about humans. It keeps moving and does not stop for anyone. Time brings both creation and destruction. It gives life, but it also causes death and loss. The tone of the poem is dark and serious. Shelley warns us about the power and danger of time. Overall, the poem teaches us that time is unstoppable and has the power to change everything and affects all the living things. We should understand the value of time and use it wisely. Life is short and we should make the best use of our time to do good, achieve our goals, and live a meaningful life. अब स्टूडेंट्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा नज्म टाइम की एक और समरी को। आप इसे इजी समरी भी कह सकते हैं। तो ये है इजी समरी इन द पोएम टाइम बाय पर्सी बिश शैली। द अनफैथमेबल सी symbolizes the passage of time, depicted as an ocean filled with sorrow and human tears. Time controls the limits of human life, bringing both calm moments and destructive storms. It consumes everything, leaving behind wreckage of human experiences and suffering. Shelley emphasizes the cruelty, uncertainty, and unstoppable nature of time, suggesting that no one can safely challenge or escape its force. Overall, the poem reflects on time as a relentless power that dominates human existence. तो यहां आकर वीडियो कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दें। जज़ाकल्लाह।